फर्नीचर का काम करने के लिए मैंने एक कारपेंटर को बुलाया था। उसका पूरा दिन बेकार हो गया क्योंकि उसका इलेक्ट्रिक कटर बंद हो गया। उसका टायर पंचर हो गया जिसकी वजह से उसका 1 घंटा ख़राब हो गया और उसका पुराना ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब मैं उसे उसके घर ले जा रहा था। वह पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला और उदास बैठा था। घर पहुंचने पर उसने मुझे अपने परिवार से मिलने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही हम सामने के दरवाजे की ओर बढ़े, वह एक छोटे से पेड़ पर दोनों हाथों से उस पेड़ को छुआ और चल पड़ा। दरवाज़ा खोलने पर उसमें एक अद्भुत बदलाव आया। उसका दुखी चेहरा अचानक मुस्कुराने लगा और उसने अपने दोनों छोटे बच्चों को गले लगा लिया। बाद में जब वह मुझे अपनी कार तक छोड़ने आया, हम वापस उस पेड़ से गुजरे और मेरी जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि उसने पहले क्या किया था उस पेड़ पे। उसने कहा, ओह, वह मेरी मुसीबत का पेड़ है। मुझे पता है कि मैं काम की परेशानी में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बात निश्चित है कि परेशानी मेरी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं है। तो मैं उन्हें हर रात घर आने पर पेड़ पर लटका देता हूँ। फिर सुबह मैं उन्हें फिर से उठा लेता हूँ। वह मुस्कुरा कर बोला, मज़ेदार बात यह है कि जब भी मैं सुबह उस पेड़ पर परेशानियों को लेने जाता हूँ तो उनमें से कुछ परेशानियाँ मैं भूल जाता हूँ। अगर आप अपने जीवन में देखें तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं, लेकिन घर जाने से पहले मुसीबत के पेड़ को छुएं और अपनी परेशानियों को, चिंताओं को अपने घर के बाहर, अपने अपार्टमेंट के बाहर, अपने कमरे के बाहर छोड़ दें। साथ ही काम पर जाने से पहले मुसीबत का पेड़ लगाएं और काम के बाद फिर से अपनी परेशानी उठाएं। अपने घर को साफ़ रखें, अपना दिमाग साफ़ रखें, हिम्मत बनाए रखें और खुश रहें। धन्यवाद और धन्य रहें।